नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों लोगों की जन समस्याएं सुनी, कहां पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दिया गया पट्टा, और साथ ही जानेंगे कि कहां महापौर ने सफाई व्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सैकड़ों लोगों की जन समस्याएं सुनी, साथ ही मौके पर फोन कर समस्याओं का समाधान भी दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों लोगों की जन समस्याएं सुन ली। सुनवाई के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमेशा से ज्यादा भीड़ उमड़ी। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनता के बीच में जाकर सभी जिलों से आई जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिलों के कलेक्टर और अधिकारियों को फोन करके तुरंत समस्या का समाधान किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ से आए 50 लोगों के समूह के लिए कलेक्टर को फोन करके खाचरियावास ने समस्या के समाधान के लिए कहा और इसके बाद पीड़ित जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनको संबोधित भी किया। एक दूसरे के नाराजगी दिखा रहे हैं ना, एक दूसरे से। एक बात आप ध्यान रखें, नाराजगी डेमोक्रेसी में एक दूसरे से दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये मानकर चलना, आप व्यवस्था मत करो, बैठ जाइए। आप एक बात ध्यान रखना कि नाराजगी एक दूसरे से दिखा सकते हैं, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग है। यही कारण है कि राजस्थान में जितनी योजनाएं हमने लागू की वो योजना लागू हुई। पहाड़ में लाख लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिल रही है। पहला राज्य है हिंदुस्तान में राजस्थान जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, जहां आदमी का एक पैसा नहीं लगता अस्पताल में घुसता है। पहले मकान दुकान सब बिक जाते थे। चिरंजीवी योजना में प्राइवेट अस्पताल में फ्री है। आप मुझे ये बता दो, प्रशासन शहरों के संग अभियान में कभी इन्होंने चलाया नहीं, शहरों के संग और गाँव के संग अभियान, वो सिर्फ कांग्रेस चलाती है। बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप काम की तुलना करा दो केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार, और यदि केंद्र सरकार से अच्छे काम हमारे नहीं हो, आप 20 आदमी इंडिपेंडेंट बिठा दो दोनों पार्टी और उनसे नंबर दिलवा दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे काम केंद्र सरकार से 100 गुना अच्छे हैं, हमने काम में कोई कमी नहीं रखी। और यदि इसमें आपस में कोई बात करता है, ये तो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में बोलने का अधिकार है। एक मंत्री के खिलाफ एमएलए बोल लेता है, एमएलए के खिलाफ मंत्री बोल लेता है, लेकिन वो दोपहर में शाम को साथ घूमते हुए नजर आ जाएंगे। मुरारी लाल जी मंत्री हैं, मेरे दोस्त हैं, हम दोनों 15 मिनट के लिए गर्म होंगे तो 15 मिनट बाद हंसते हुए बोलते हुए साथ खाना खाते हुए मिल जाएंगे। चौधरी साहब और हम साथ मिल जाएंगे। ये डेमोक्रेसी की मजबूती है। यहाँ जुल्म और तानाशाही नहीं है, वहां तो तानाशाही चल रही है, कोई बोलता ही नहीं है, चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कर ले। आज संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई, क्या अधिकार है, किस दम पर किया, क्या सबूत है, क्यों किया? क्योंकि संजय राउत बोल रहा था मर्दानगी के साथ, इस देश में बोलने वाले जेल जाएंगे, और ये तय बात है। राजस्थान में भी तैयारी है ईडी। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर से लेकर मंत्रियों तक को टारगेट पे ले रखा है, और मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने ईडी को फेस किया है। जिस दिन हमारा बहुमत था उसके एक दिन पहले मैं ईडी कार्यालय में जयपुर गया था। इसलिए ये मानकर चलना, मैं आज कह रहा हूं, यदि केंद्र सरकार ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यदि उस फैसले में यह आ जाता कि ईडी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करेगी, ईडी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, तो देश में आज आबोहवा अलग होती। यदि लोकसभा ईमानदार है, उनके पास बहुमत है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ईडी को कराओ और फिर ईडी की कार्रवाई करो। लोग भरोसा करेंगे। किस बात की कार्रवाई? आपने ईडी को जुडिशियल पावर दे दी है, तो फिर जुडिशियल संस्था ईडी के ऊपर होनी चाहिए। जुडिशियल पावर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जुडिशियल पावर है ईडी के पास, तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ईडी को कर दो। और जहां तक सवाल लोकसभा का है, बेवजह प्री प्लान वे में आटा दाल चावल पर बहस नहीं हो, इसलिए स्मृति ईरानी ने मुद्दा बनाया, और इतना जबरदस्त मुद्दा बनाया। अरे राष्ट्रपति, हमारा विपक्ष का नेता कह रहा है हमारी सम्माननीय है, मेरी जीभ फिसल गई, भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, वो नहीं सुनेंगे, बोले जा रहे हैं। इसलिए ये बात मत कीजिए। ये वही लोकसभा है जिसमें पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ मंत्री बनाया। ये वही लोकसभा है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इंदिरा नहीं दुर्गा है, जब पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए थे। इसलिए विपक्ष का सम्मान करना सीखो, सिर्फ विपक्ष पर आरोप मत लगाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।
राजस्थान के जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को निलय कुंज योजना में भूखंड का पट्टा दे दिया है। जेडीसी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता लेखरा को प्राधिकरण की भूमि की संपत्ति निस्तारण में भूमि का पट्टा दे दिया गया है। इस क्रम में सोमवार को पट्टा जारी करने की औपचारिकताएं महज कुछ ही समय में पूरे करते हुए जोन उपायुक्त नरेश सिंह तंवर भूखंड का पट्टा तैयार करवाया गया है। अवनी लेखरा ने पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की और राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार और जयपुर अधिकारियों को धन्यवाद भी किया है। इस अवसर पर जेडीएस सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, जोन उपायुक्त और अवनी लेखरा के परिजन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान के जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा को निलय कुंज योजना में भूखंड का पट्टा दे दिया है। जेडीसी ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता लेखरा को प्राधिकरण की भूमि की संपत्ति निस्तारण में भूमि का पट्टा दे दिया गया है। इस क्रम में सोमवार को पट्टा जारी करने की औपचारिकताएं महज कुछ ही समय में पूरे करते हुए जोन उपायुक्त नरेश सिंह तंवर भूखंड का पट्टा तैयार करवाया गया है। अवनी लेखरा ने पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की और राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार और जयपुर अधिकारियों को धन्यवाद भी किया है। इस अवसर पर जेडीएस सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, जोन उपायुक्त और अवनी लेखरा के परिजन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान। मुख्यमंत्री ने बिरला ऑडिटोरियम में बजट का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। साथ ही सिविल सोसाइटी के द्वारा राज्य बजट की प्रशंसा और बजट पर विश्वास करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। समाज के वंचित तबके के लिए काम करने और उनकी जमीनी जरूरतों को समझने में सिविल सोसाइटी और स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है। सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं को कारगर और उपयोगी बनाने में इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सिविल सोसाइटी सरकार को आत्मावलोकन करने में भी सहायता करती है और सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें और बेहतर बनाने में सहयोग करती है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पर जनता का काम आप करें, जनता के लिए कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं, ये आपकी सोच है, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुणा राय जी और कृष्ण कुमार प्रधान के बारे में दो बातें करना चाहूँगा, जो मेरा परिचय कैसे हुआ उनसे। बचपन से मैं खुद गांधी पीर फाउंडेशन का एक विंग था, तरुण शांति सभा, जिसका मैं सदस्य था, मैं पढ़ता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे महादेव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा उनकी जीवनी में। उनके लड़के थे नारायण भाई देसाई। उन्होंने एक संगठन बनाया, तरुण शांति सभा। अकाल सूखा पड़ जाओ या कोई घटना हो जाओ, शरणार्थी आ गए, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे बांग्लादेश के युद्ध के, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। उस वक्त में वो कैंप लगाया करते थे और हम लोग ले जाते थे। ऐसे कई कैंप में मैं गया था तो वहां कुमार प्रशांत भी आते थे, मैं इनको जानता नहीं था। मैं बैंक बेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, मैं बोल सकता था। मुझे कोई कह देता कि मेरा नाम पुकार लेते तो मुझे बहुत गुस्सा था, उसके ऊपर नाम क्यों पुकार लिया। मेरी स्थिति जिंदगी में ये रही है। और कुमार प्रसाद उन लोगों में थे जो कोई विषय छोड़ते नहीं थे बोलने को। तो मेरा परिचय एक तरफा था, जैसे एक तरफा प्यार होता ना कई बार। ये जोरदार एक ये थे, एक हमारे संतोष भारतीय थे, एक पत्रकार हैं, वो थे। कुछ लोग थे जो हर वक्त बोलते थे, मैं हर वक्त राम राम करता था, कोई मेरा नाम पुकार नहीं ले बोलने। वो मेरी स्थिति थी।
तो ये 50 साल की बात है, 50 साल पुरानी बात है जो मैं याद कर, वो संबंध मेरा इनके साथ में, और मेरा नंगा भी 40 साल तक नहीं हुआ इनसे, 40 साल तक नहीं हुआ। 40 का मतलब 38 हो सकता है, 42 हो सकता है। मैंने जैसलमेर में भी देखा अभी 10 साल पहले, 8 साल पहले सरोदे होगी। इसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आईटी ने और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में एक वॉर रूम का गठन किया गया है और उसमें हर वो चीज़ जो है उसी तरह से ट्रैक की जा रही है जिससे उसकी क्रियान्विति जो है समयबद्ध तरीके से कैसे हो सके, कैसे उसकी जियो टैगिंग हो, किस तरह से हम जो है ग्राउंड की फीडबैक लें, जिससे जो आप जैसा आपने नारा दिया है कि जन घोषणा आप लोगों के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति को क्या वाकई लाभ मिल रहा है। अभी हम मीटिंग ले रहे थे 4-5 दिन पहले वॉर रूम की, तो उसमें एक टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से भेजी गई थी चिरंजीवी योजना को देखने के लिए, और उसमें उन्होंने बेनिफिशरीज की फीडबैक दी। तो उसमें लगा कि चिरंजीवी से जो बहुत गरीब तबका है उसको कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है, ये सुनते ही बनता था। इसी तरह शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसमें जनाधार का क्या तरीका निकाला जाए जिससे जो इसके पास जनाधार नहीं है वो इस योजना से कैसे जुड़ पाए, वंचित ना रहे, इसका ध्यान रखा जाए, दूरी का ध्यान रखा जाए और डिपार्टमेंट की लगातार इसमें मीटिंग हो, बेघर पॉलिसी का तुरंत इम्प्लीमेंटेशन हो। इसी तरह एजुकेशन में मैं मैम के साथ बैठी हुई थी, अनौपचारिक जब चर्चा हो रही थी तो इसमें वो सभी बातों पर चर्चा हुई कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में ग्राउंड में क्या फीडबैक है, या ब्रिज कोर्सेज में हमें जो है किस तरह से सुधार लाना है, और टीचर्स की भर्ती को हमें जो है एक्सपेडाइट कैसे करना है, इस पर हमें फोकस करना होगा। हालांकि टीचर्स की भर्ती पे अभी रिसेंटली हमने रीट का एग्जाम सक्सेसफुली कराया और हमारी भी यही कोशिश है कि जो बजट घोषणा या शिक्षा के लिए टीचर्स का और स्टूडेंट का रेशियो उसको कम से कम कैसे किया जाए। वो तभी हो सकता है जब टीचर जो है उनकी भर्ती समयबद्ध तरीके से हो और वो स्कूल में पहुंचे। इस ओर हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। हेल्थ में राइट टू हेल्थ एक्ट, जल्दी एक्ट, इस ओर हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और जनाधार आपका कहना है कि इसकी कंपल्शन को खत्म किया जाए, इस रिकमेंडेशन को मैंने नोट कर लिया है। और निःशुल्क दवाई की हम किस तरह ट्रैकिंग की व्यवस्था करें, डेफिनेटली अति उत्तम सुझाव है। SC/ST समुदाय का नीड बेस्ड असेसमेंट कैसे हो, सिविल सोसाइटी का किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ये नितांत आवश्यक है। और इसका फंड जो हम बनाते हैं, जो डेवलपमेंट फंड स्पेशल कैटेगरी का होता है, इसमें भी आपकी कैसे भागीदारी हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। वन अधिकार हम इसमें गति। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर मंगलवार को सुबह 7 से 9 बजे तक किशनपोल जोन क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में दौरा कर सफाई व्यवस्था को देखा। महापौर ने पुलिस आयुक्त मुख्यालय के सामने जालूपुरा, गोपीचंद रोड, जयंती मार्केट, इंदिरा बाजार, कल्याणजी का रास्ता, खुट्टे का रास्ता, उनियारों का रास्ता आदि गलियों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने कहा कि निगम में पर्याप्त संख्या में अधिकारी और सफाई कर्मचारी हैं, फिर भी शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं होना, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दौरे के दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार, जोन उपायुक्त राकेश कुमार मीना समेत कई लोग उपस्थित रहे। सफाई को लेकर मैं किशनपोल जोन में घूमी हूँ और डोर टू डोर कलेक्शन हमारा बहुत ही कम हो रहा है। और जो हमने डिपोज उठाने के लिए भी टेंडर किया है, डिपोज आज भी पड़े हुए हैं, जबकि उनका 7 से 9 बजे तक टाइम होता है उठाने का। बिल्कुल पेनल्टी की गई है। आज DCs को भी मैंने निर्देश दिए हैं कि आप सुबह 1 घंटा मॉर्निंग में अपने अपने जोन में जो भी वार्ड है उसको देखेंगे। सफाई व्यवस्था से मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। निगम में सफिशिएंट कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन अगर ये प्रयास करेंगे तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज बहुत साफ सुथरा बनेगा। और इसके लिए मैं खुद वार्डों में निकलूंगी और जहां भी जिसकी लापरवाही पाई जाएगी उसको सस्पेंड किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। SI CSI की जिम्मेदारी पूरी बनती है और इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आज ही मैंने निर्देश दिए हैं DCs को, DC हेल्थ को, कि सफाई व्यवस्था को बेहतर करें, सुधार करें। मॉर्निंग से हम वापस से निकलेंगे और लगातार हम वार्डों का दौरा करेंगे, सफाई व्यवस्था को सुधार करें। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां उदयपुर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने करीब 80 लाख रुपए की अवैध शराब को बरामद कर लिया है। 511 कार्टून में अवैध अंग्रेजी शराब थी। पुलिस ने NH 48 पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की है, जिसके बाद कंटेनर चालक सहित परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान। फिलहाल के लिए इस राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।